हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पढ़ेंगे आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आयत से। आयत का क्षेत्रफल, पर आयत के बारे में जानते हैं। आयत के बारे में ABCD आयत है। आयत की विशेषता होती है आमने सामने भुजा बराबर होती है। आयत में आमने सामने भुजा बराबर होती है। AB बराबर हो जाएगा हमारा DC और BC बराबर हो जाएगा DA। आयत में आमने सामने भुजा बराबर होती है और बड़ी भुजा को लंबाई AB बड़ी भुजा है और BC छोटी भुजा है। छोटी भुजा को हम चौड़ाई करते हैं। लंबाई को यहाँ से प्रदर्शित कर देंगे, चौड़ाई को B से। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। अगर लंबाई मीटर में दिया तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर, सेंटीमीटर दिया तो वर्ग सेंटीमीटर देगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, मात्रक होगा उसका वर्ग इकाई। अब हम देखते हैं वर्ग। वर्ग में चार भुजाएं होती हैं। वर्ग की चार भुजाएं होती हैं। वर्ग की विशेषता होती है वर्ग के चार भुजा बराबर होती है। वर्ग के चार भुजा बराबर होता है, यानी AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर DA। वर्ग की चार भुजा बराबर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। इसका मात्रक होता है, क्षेत्रफल मात्रक वर्ग इकाई। क्षेत्रफल मतलब वर्ग इकाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। अब इस पर हम प्रश्न करेंगे। दिया है एक आयत की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया आयत की लंबाई दिया है 10 मीटर और चौड़ाई दिया है 5 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया 10 मीटर और चौड़ाई दिया 5 मीटर। गुणा करेंगे 10 × 25 = 50। क्षेत्रफल मात्रक का वर्ग मीटर, तो मीटर में वर्ग मीटर, यानी आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 50 वर्ग मीटर। ये आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है, एक वर्ग की एक भुजा 5 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है एक वर्ग की एक भुजा 5 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया वर्ग की एक भुजा, दिया 5 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा दिया एक भुजा 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 5 × 5, तो 5 × 5 हो जाएगा 25।
और क्षेत्रफल की मात्रा होता है वर्ग इकाई, यानी मीटर तो वर्ग मीटर हो जाएगा, वर्ग मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 वर्ग मीटर। अगला सवाल है, अब पढ़ेंगे दो आयतों के बीच का क्षेत्रफल। दो आयतों के बीच का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। दिया है एक आयताकार प्लाट की भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 20 मीटर है। प्लाट के चारों ओर भीतरी भाग में 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना रास्ते का क्षेत्रफल। दिया एक आयताकार प्लाट की भुजाएं क्रमशः 30 मीटर और 20 मीटर है। एक आयताकार प्लाट है यह, इसकी लंबाई दिया है 30 मीटर, लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। इसके चारों ओर भीतरी भाग में 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये इसके चारों ओर भीतरी भाग में 2 मीटर ये रास्ता है, यह 2 मीटर चौड़ा। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। रास्ते का क्षेत्रफल, तो मान लीजिए बाहरी आयताकार प्लाट है जिसकी लंबाई दे दिया है 30 मीटर और 20 मीटर। तो मान लीजिए ए बी सी डी ये बाहरी आयताकार प्लाट है, बाहरी। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बाहरी भाग का क्षेत्रफल, बाहरी भाग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया इसका 30 मीटर और चौड़ाई दिया है 20 मीटर। तो गुणा करें 3 गुणा 600 वर्ग मीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 600 मीटर। ये बाहरी आयताकार भाग का क्षेत्र हो गया 600 वर्ग मीटर। अब दिया है रास्ते की चौड़ाई, दिया रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई दिया है 2 मीटर। रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है। तो भीतरी भाग की लंबाई ज्ञात कर लेंगे और भीतरी भाग की चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। मानते हैं ई एफ जी एच। भीतरी भाग की लंबाई और भीतरी भाग की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो भीतरी भाग की चौड़ाई, लंबाई, भीतरी भाग की लंबाई ज्ञात करेंगे। देखिए पूरा यह 30 मीटर था तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता बन गया। चौड़ाई की लंबाई था हमारा, पहले लंबाई था 30 मीटर, पहले की लंबाई हमारा 30 मीटर है। अब 2 मीटर चौड़ा रास्ता बन गया है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। तो लंबाई हमारा इधर से 2 मीटर कम हो जाएगा और इधर से 2 मीटर कम हो गया, यानी यह लंबाई कम हो गया 2 मीटर, यह 2 मीटर यह कम हो गया और 2 मीटर इधर से कम हो गया। तो लंबाई हमारा नया लंबाई हो जाएगा 30 में से 2 उधर से 2 इधर से कम हो जाएगा, यानी 30 माइनस जोड़ लेंगे 4 हो जाएगा, यानी कि 26 मीटर का लंबाई हो जाएगा। भीतरी लंबाई जाएगा 26 मीटर और भीतरी चौड़ाई क्या करेंगे। भीतरी चौड़ाई पहले हमारा चौड़ाई 20 मीटर था, अब 2 मीटर चौड़ा दोनों से कम हो जाएगा। पहले चौड़ाई था हमारा 20 मीटर, पहले 20 मीटर था,
तो 2 मीटर इधर से कम हो गया और 2 मीटर इधर से, तो घटा लेंगे, 2 + 2 जोड़ के घटा लेंगे तो 20 - 4 हो जाएगा 16 मीटर, 16 मीटर हो जाएगा। अब भीतरी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। भीतरी भाग का यानी भीतरी आयत का क्षेत्रफल, भीतरी आयत का क्षेत्रफल, भीतरी आयत का क्षेत्रफल क्या है? तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है भीतरी आयत की लंबाई है 26 मीटर और चौड़ाई है 16 मीटर, गुणा कर लेंगे 16 × 6 = 96, 9 और 16 × 32 = 9, 41, 416 वर्ग मीटर। यानी भीतरी आयत के क्षेत्रफल हो जाएगा, ये भीतरी आयत EFGH का क्षेत्रफल हो जाएगा 416 वर्ग मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा बाहरी आयत ABCD का क्षेत्रफल में से, ABCD क्षेत्रफल से EFGH का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा ABCD का क्षेत्रफल माइनस EFGH का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बाहरी आयत का क्षेत्रफल है 600 और भीतरी आयत का क्षेत्रफल है 416, घटाएंगे 4, 8, 184 वर्ग मीटर। यानी रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 184 वर्ग मीटर। एक आंसर हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल 184 वर्ग मीटर दिया है। एक प्लाट 80 मीटर लंबा तथा 50 मीटर चौड़ा है। एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता उसके चारों ओर बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक प्लाट 80 मीटर लंबा तथा 50 मीटर चौड़ा है और इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसके पहले सवाल में रास्ता अंदर बन रहा था, अब रास्ता बाहर बन रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसमें। तो मान लीजिए ABCD एक आयत है, प्लाट है, ABCD एक प्लाट है, इसकी लंबाई ये 50 मीटर 80 मीटर, इसकी लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर। अब इसके बाहर से एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बन रहा है, इसके बाहर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बन रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह चौड़ाई है इसका 5 मीटर, रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है। रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये 5 मीटर चौड़ा है, तो मानते ABCD एक आयत है। प्लाट ABCD ये जो अंदर है
ए बी सी डी की लंबाई ए बी सी डी की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है। तो अब इस ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। प्लॉट ए बी सी डी का क्षेत्रफल, प्लॉट ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा, आज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इसका 80 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर, तो हो जाएगा 8 पचे 40 2 जीरो यानी 4000 वर्ग मीटर। यानी जो प्लॉट ए बी सी डी है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4000 वर्ग मीटर। अब इस प्लॉट के बाहर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। ये रास्ते की चौड़ाई है 5 मीटर, रास्ते की चौड़ाई दिया है, रास्ते की चौड़ाई दिया है 5 मीटर, रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है। तो इस मतलब ई एफ जी एच प्लॉट हो जाएगा, प्लॉट ई एफ जी एच की लंबाई ज्ञात करेंगे। ई एफ जी एच की लंबाई, पहले हमारा लंबाई 80 था, अब 5 इधर बढ़ गया और 5 इधर बढ़ गया, दोनों और 5 बढ़ गया, तो हमारा नया लंबाई हो जाएगा 80 में 5 प्लस 5, दोनों तरफ 5 बढ़ा है तो जोड़ लेंगे तो 80 अब प्लस 5 5 10 यानी कि 90 मीटर हो जाएगा। इसकी लंबाई, बाहरी लंबाई आएगा 90 मीटर और बाहरी चौड़ाई ज्ञात करेंगे। प्लॉट ई एफ जी एच की चौड़ाई, पहले चौड़ाई हुआ था 50 मीटर, पहले 50 मीटर चौड़ाई था, ये चौड़ाई 50 मीटर था तो 5 इधर बढ़ गया और 5 इधर बढ़ गया, दोनों तरफ 5 5 बढ़ गया, तो जोड़ लेंगे 5 5 जोड़ लेंगे तो 50 प्लस ये 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 मीटर, यानी 60 मीटर चौड़ाई हो जाएगा। अब प्लॉट ई एफ जी एच का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। प्लॉट ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, प्लॉट ई एफ जी एच क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है हमारा 90 मीटर, लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर, गुणा करेंगे तो 9 छके 54 डबल जीरो यानी 5400 वर्ग मीटर हो जाएगा, 5400 वर्ग मीटर। जो प्लॉट ई एफ जी एच का क्षेत्रफल हो जाएगा, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल हो जाएगा 5400 वर्ग मीटर। हमको क्या करना, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या करना है, तो प्लॉट ई एफ जी एच इस बाहरी आयत में से ये भीतरी आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, ये घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा प्लॉट ई एफ जी एच का क्षेत्रफल माइनस प्लॉट ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो प्लॉट ई एफ जी एच 5400 और माइनस प्लॉट ए बी सी डी का क्षेत्रफल है 4000, घटा देंगे 2 जीरो घटे डबल जीरो, 4 में 4
5 4 1 यानी 1400 वर्ग मीटर, यानी रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 1400 वर्ग मीटर। ये आंसर हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल 1400 वर्ग मीटर।